हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन? आई होप अच्छा रहा होगा, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम था डाउन साइड के। काफ़ी दिनों बाद आज एक अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने को मिला। और ओवरऑल अगर मार्केट व्यू की बात करें तो सेक्टर वाइज आज लगभग सारे सेक्टर्स जो है 1% के आसपास डाउन दिखाई दिए। ठीक है, केवल आपका आईटी सेक्टर आधा % डाउन था। और आपका एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर को छोड़कर लगभग सारे सेक्टर्स 1% से ऊपर ही डाउन दिखाई दिए। ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो कल हमने बात की थी कि अगर ये रेंज ब्रेक करता है 680 की, ठीक है, 680 का लेवल निकालता है, तो फिर ये फर्दर हमारा जो डाउन ये कंसोलिडेशन फेज है, ये यहाँ पे आता हुआ मार्केट दिखाई देगा, जो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था ओवरऑल। और जिसके लेवल्स हमारे 440 और 445 के आसपास थे, जो कि 19,440 447 के आसपास मार्केट एक बार डिप मार सकता है डाउन साइड के लिए। और फिर ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से फॉर्म हो रही थी, यहाँ से एक बार रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है मार्केट, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारे पास ऊपर से डाउन साइड मूव करते हुए आएगा मार्केट, तो एक ऑलरेडी पैनिक हो चुका होगा यहाँ पे, और अच्छा फॉल लेने के बाद एक रिवर्सल मार्केट ऊपर की तरफ ले सकता है। सेम वैसे ही मार्केट ने आज रिएक्ट किया। पहले 600 गैप डाउन खोलकर 680 के नीचे सस्टेन किया, और उसके बाद फिर एक फर्दर अच्छा फॉल देखने को मिला, और वापस जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके सेकंड हाफ में एक अच्छा रिवर्सल भी दिखाई दिया। मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कल हम निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 15 मिनट चार्ट पे कि अगर ये जो हमारी ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग होकर अगर 680 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर ये फर्दर 600 और 550 की तरफ जाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। लेकिन हम आज मार्केट ओपन ही 680 के नीचे हुआ, गैप डाउन हुआ, और यहाँ से एक फर्दर बहुत बड़ी रेड कैंडल फॉर्म की। उसके बाद यहाँ पे आधा घंटा कंसोलिडेट किया इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जबकि इस रेंज के आसपास बोला था हमने कि यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं कंसोलिडेट कर लेता है थोड़ी देर, और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा फर्दर डाउन साइड, तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ये फर्दर इसने 600 के आसपास ही होल्ड करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद जब ब्रेक किया तो एक अच्छा फॉल देखने को मिला। फर्स्ट मूव आया जो 520 तक आया, उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारा था, इसको ब्रेक करने के बाद इसके नीचे सस्टेन करने लगा जब, तब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे काफी देर इसने रेंज बाउंड रखा, और उसके बाद फिर फर्दर नीचे ब्रेक किया। तो एक उसके बाद जो हमारा लास्ट टारगेट था 480, और ये ट्रेंड लाइन का जो हमारा सपोर्ट था यहाँ तक मार्केट आएगा 480 तक, वो एक ब्रीच किया नीचे, और नीचे पुट बायस को फिर उसके बाद ट्रैप करके और वापस एक शार्प रिवर्सल दिखाई दिया लास्ट हाफ में, और ऊपर आके मार्केट ने मिड पॉइंट में क्लोज कर दिया। अभी भी मार्केट 500 के ऊपर क्लोज किया है। अब देखते हैं कि कल जो है मार्केट हमारा किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती यहीं पे कहीं, तो अभी जो है मार्केट थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा है, और इस मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था 560 से लेके 600 की रेंज, अब ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर यहाँ से निकलता भी है तो फर्दर ऊपर हर 40-50 30-40 पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस होगा, क्योंकि ऊपर निकलते ही 640 के आसपास इस ट्रेंड लाइन का जिसको ब्रेक डाउन दिया है, वहां से इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके फिर यहाँ से भी सेल ऑफ आने के चांसेस हो सकते हैं। अभी हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? कल अगर ये फ्लैट जो हमारे 560 और 520 के आसपास इस 40-50 पॉइंट में अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, और वापस ये अगर 500 के लेवल को ब्रेक करता है, या फिर हम 20 पॉइंट का बफर लेके चलते हैं, 480 को अगर ये फिर से ब्रेक करता है फर्दर कंसोलिडेट करके, तो फिर ये वापस 19,420, और इस बार उसके अगर 420 को क्रॉस करता है, फिर अगर यहाँ पे आके इसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर ये वापस एक अच्छा फॉल और 100 पॉइंट के आसपास का फॉल दिखा सकता है निफ्टी, जो कि 19,330 के आसपास निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसके लेवल्स आपको क्लियर कट नजर आएंगे, क्योंकि पैटर्न फॉर्म किया था, उसका नीचे ब्रेकडाउन दिया है और वापस रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अगर ये रिटेस्ट करके दोबारा फर्दर सेल ऑफ यहाँ से करता है, तो फिर एक वापस जो ये हमारा स्विंग है, ये सपोर्ट जो लेवल है यहाँ तक, ये 330 तक एक और हमको फॉल देखने को मिल सकता है।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऐसा ही लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybulandgear.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव सेंटीमेंट्स मिल जाएंगे निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स के जो लाइव मार्केट के साथ परफॉर्म करते हैं। इनमें आप टाइम फ्रेम वाइज आप इनको ट्रैक कर सकते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं लाइव मार्केट में। और यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप किसी भी स्टॉक्स या किसी भी इंडेक्सेस को लेके आप उनके पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, लाइक एसएमएस और ईएमएस वगैरह क्या इंडिकेट कर रहे हैं, पाइवट लेवल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और स्टॉक्स में क्या डिलीवरी जनरेट हो रही है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में आपको सर्विसेज सेक्शन में न्यूज़ सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो होती हैं वो पोस्ट होती हैं, और बाकी आपको ऑप्शंस और टेक्निकल से रिलेटेड लर्निंग कंटेंट मिल जाएंगे। और साथ में ही हमारे यहाँ पर जो हमारी पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है वो डेली बेसिस पे पोस्ट होती है, जो कि आप यहाँ पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक मैं कल डिस्कस किया था कि ये एक अच्छा फॉल करने के बाद ये एक चैनल फॉर्म कर रहा है, और इस चैनल फॉर्म किया था, और चैनल का ब्रेकडाउन जो था, ब्रेकडाउन लेवल था वो 45,450 था। अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर ये फर्दर 45,000 तक के लेवल दिखा सकता है। ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। अभी अगर आप देखोगे आज की जो ओपनिंग है वो 450 के नीचे ही ओपनिंग हुई, और उसके बाद वहीं से पैनिक आना शुरू हुआ, और फर्दर जो हमारा टारगेट था 45,000 के आसपास का, उसके नीचे भी मार्केट गया, और ओवरऑल 44,720 के आसपास का लो लगाया मार्केट ने, और वहां से फिर एक अच्छा रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया, और आपका 44,995 के आसपास 45,000 से 5 पॉइंट नीचे आके क्लोज कर दिया है। अभी अगर मार्केट को देखेंगे, बैंक निफ्टी को स्पेशली देखेंगे तो बैंक निफ्टी वीक है, बट अभी भी हम अगर देखेंगे तो इस सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं। अगर ये सपोर्ट हमारा होल्ड होता है, ठीक है, जो कि ये हमने जहाँ पे ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं अभी 44,800 44,900 के आसपास। अगर ये वापस आज का लो ब्रेक करता है कल मार्केट, तो फिर ये वापस जो है ये जो 44,500 और 44,400 का लेवल है ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब 300-400-500 पॉइंट की फॉल और बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में दिखाई दे सकती है। यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया था, और यहाँ से मार्केट जब ब्रेकआउट करके निकला था तो वापस इसने दोबारा रिटेस्ट नहीं किया, और यहाँ से अब प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर निकल गया था मार्केट। अब वापस रिटर्निंग में ये वापस अगर यहाँ से 44,700 को ब्रेक करता है तो फिर ये वापस इसी जोन के आसपास 44,400 और 388 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन हमारे पास ये 44,388 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है अगर कोई पैनिक होता है तो। अभी 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है 45,450 का, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया था और वापस रिटेस्ट किया इसको और यहीं पे कल क्लोज कर दिया था, अगर इसको 450 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये फर्दर 250 इस स्विंग को टेस्ट कर सकता है, और इस स्विंग के पास अगर कंसोलिडेट करता है तो आपका जो है फर्दर नीचे डाउन साइड 44,950 तक लेवल देख सकते हैं, डाउन साइड बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप देखोगे तो 45,234 के आसपास ओपन हुआ और उसके बाद हाई लगाया 400 के आसपास रिटेस्ट किया, और फिर 400 से जो सेल ऑफ आया तो ये 250 और 350 के आसपास 100 पॉइंट में करीब आधा पौन घंटा पहले रेंज फॉर्म किया। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी ने डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया 255 के लेवल को, और 255 के बाद एक अच्छा खासा फॉल हमको वन वे देखने को मिला जो कि 44,990 के आसपास तक मार्केट एक बार वन गो में जाता हुआ दिखाई दिया। फिर 45,000 के आसपास फिर इसने रेंज एक फॉर्म की और उसके बाद फिर फर्दर ब्रेकडाउन दिया, तो फिर एक अच्छा खासा 200 पॉइंट का फॉल हमको देखने को मिला, जो कि लो हमको हमारा लगा है वो 45,700 के आसपास का लगा है, 720 के आसपास का। और फिर यहाँ से हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल सेकंड हाफ में आता हुआ दिखाई दिया है। अभी मार्केट ने 45,000 के आसपास क्लोजिंग की है, तो अब हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर ये मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है
यहाँ पे कहीं जो 45,100 से लेके और 44,900 के आसपास। तो यहाँ पे अगर वापस जो है ये 44,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये 44,700 एक हमको लेवल मिल सकता है डाउन साइड। और अगर जहाँ से आज रिवर्सल आया 44,720 के आसपास से, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे आके कोई कंसोलिडेट कर लेता है, अगर वन गो में ब्रेक करेगा तो फिर हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे डाउन साइड, क्योंकि वन गो में अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये वापस जो है यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए थे आज सेकंड हाफ में, तो वो वहाँ पे मार्केट हमको ट्रैप कर सकता है। अगर ये यहाँ पे आके थोड़ी देर रेंज कंसोलिडेट कर ले, रेंज बना ले, उसके बाद अगर फर्दर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये वापस 44,455 और 44,300 आपका 55 की तरफ जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। और इसका जो फाइनल सपोर्ट है ये आपका 44,388 से लेके और 44,300 के बीच में आपको ये बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे कहीं अगर 300 से लेके 400 के बीच में अगर कहीं मार्केट बैंक निफ्टी अगर दिख जाए सपोर्ट लेता हुआ और यहाँ से मार्केट एक अच्छा रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बेस बना हुआ है, अच्छा सपोर्ट भी है। अपर साइड के लिए अगर बात करते हैं तो अपर साइड के लिए 45,150 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर वापस ये 45,255 और उसके बाद 45,450 के 440 के आसपास वापस इस लेवल्स को टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है आज के डे हाई को। वहां से फिर एक रिवर्सल फॉर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन 400 के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो फिर यहाँ से एक सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आज ओवरऑल कॉल राइटर्स बहुत हावी थे और अगर ये कॉल राइटर्स थोड़ा सा पुल बैक मिलता है तो फिर से कॉल राइटर्स थोड़ा सा एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।